बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तमाम एग्जिट पोल्स, चुनावी पंडितों के दावे और भविष्यवाणियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया, जिसने 243 सीटों में से 202 सीटों पर ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज की। वहीं विपक्ष का महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया और मात्र 35 सीटों पर सिमट गया। महागठबंधन में सबसे करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी। पार्टी को इस बार सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसे 13 सीटों का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन ने विपक्ष की करारी हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरी चुनाव प्रचार के दौरान बेगूसराय विधानसभा सीट पर सबका ध्यान था। ये वही सीट है जहां प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तालाब में छलांग लगाने का और मछुआरों के साथ मछली पकड़ने का प्रयास करते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था। राहुल गांधी के साथ इस दौरान वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस ने इसे जनता से जुड़ाव के तौर पर प्रचारित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने बेशक मछली पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन बेगूसराय विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मछली हाथ नहीं लगी। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण को 30,632 मतों के बड़े अंतर से चुनाव हार गई हैं। अमिता भूषण दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि भाजपा के कुंदन कुमार ने 1,19,506 वोट हासिल कर इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की केवल 6 सीटों पर सिमट जाने वाली निराशाजनक हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोरदार तंज कसा। पीएम मोदी ने बेगूसराय में राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर खुद डूबने और दूसरों को भी डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनिए और कुछ क्या बोले पीएम मोदी। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। साथियों, भारत के विकास में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश पर शासन किया, उन लोगों ने हमेशा बिहार की एक झूठी छवि बनाई। इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया। इन लोगों ने न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया और न यहां के लोगों की इज्जत की। आप खुद सोचिए, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए। साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने
आज तक माफी नहीं मांगी और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की आन बान शान ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रही है। लक्ष्य ये है कि पूरा देश, पूरी दुनिया इसके महत्व से, इस संस्कृति से जुड़ सके। आपने भी इस बार देखा है कि जब इस बार छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गूंजे तो हर कोई इस पावन पर्व में सम्मिलित होता दिखा। साथियों, पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। हम 25 वर्षों के बाद देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण हिस्सों में बसती है, हम वहां इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। साथियों, देश के हर हिस्से में, हर परंपरा में लोग एनडीए को एक विश्वास और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में
प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है और इसी प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट आधार पर चलते हुए हम बिहार को विकसित बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें, उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए
अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां,
एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है। और मैं कहता हूं कि आपकी आशा मेरा संकल्प है। और मेरे नौजवान साथियों, आपकी आकांक्षा ये मेरी प्रेरणा है। हम मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो समृद्ध होगा, विकसित होगा। साथियों, भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साथियों, मैं एक बार फिर बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की ये वर्ष वंदे मातरम के 150 का महत्वपूर्ण वर्ष है। मेरे साथ बोले वंदे 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 वंदे। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं